हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम लोग जेके पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 22 अक्टूबर को, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस में डाउट थे जिन्होंने मुझे शेयर किए थे। इस वीडियो में हम लोग फर्दर उन क्वेश्चंस को विथ रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं जिनके ऑथेंटिक रेफरेंसेस मुझे नहीं मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, जिसमें हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप है ये हम पैराबोलिक एज्यूम करते हैं विथ मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल अप टू 0.446 FCK। तो अगर आप रेफरेंस के लिए एमएल गंभीर की बुक देखें तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि हमारी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ पैराबोला एंड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी द कर्व कंसिस्ट ऑफ अ पैराबोला in initial region up to a strain of 0.002 and a straight line thereafter at a constant stress level of 0.67 up to an ultimate strength of 0.0035। यानी ये इस कर्व की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम डिजाइन की बात आते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के हमारे पास जो डिजाइन कर्व बनता है वो कुछ ये बनता है। तो यहाँ पर 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो ये शेप बन रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन का दैट इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, पैराबोलिक रेक्टेंगुलर जो भी आप कहना चाहो। तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेगमेंट्स, इसमें हमारा जो स्ट्रेन का वेरिएशन है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन स्ट्रेस का जो लेवल है वो 0.447 FCK ही रह रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल तो ठीक है। रेफरेंस के लिए अगर आप दूसरी बुक देखें रामचंद्र वी गहलोत की, जहां पर पेज 116 में ये दिया हुआ है कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो आइडियलाइज्ड कर्व है जो हम IS 456 में लेते हैं that has been accepted as design stress strain curve, it is a parabolic rectangular relationship for the concrete। ठीक है, अगर स्ट्रेन में कहता कि 0.002 स्ट्रेन तक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल के लिए पैराबोलिक होता है तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, लेकिन ये और अप्रोप्रिएट तब होगा अगर यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहा है तो स्ट्रेस में हमारा कांस्टेंट होने के बाद भी हमारा वेरिएशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट एंड इट बिकम्स रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कंक्रीट। मैं यहाँ पर रेफरेंस पे अगर बात करूं कि जो हमारा सीमेंट का कंटेंट है उस पर भी हमारा श्रिंकेज डिपेंड करता है और वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है जो हम मिक्स कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कंक्रीट। तो रेफरेंस के लिए अगर हम बुक देखें तो लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन की बुक है, टेक्निकल एसोसिएशन का एक पेपर है जिसमें क्लॉज 4.3.3 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो श्रिंकेज है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, द रेट ऑफ एयर फ्लो and the proportion of surface area to volume concrete for a given environment। given environment के लिए जो shrinkage of concrete है is influenced by total amount of water present in the concrete at the time of mixing। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट। तो इसमें दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बट कितने एक्सटेंट पे डिपेंड कर रहा है ये थोड़ा सा अलग अलग है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following statements is are correct for good quality stone? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी 1000 से ऊपर होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से होती है। स्टोन को हम तभी रिजेक्ट कर देते हैं इट इज मोर देन 5 to 10%। ठीक है, अगर इसके प्रूफ्स देखें हम लोग तो राजेश कुमार की बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बुक है, इसमें अगर पेज 38 में आप देखेंगे तो यू कैन सी पोरोसिटी एंड ऑब्जॉर्प्शन वाले सेक्शन में इट इज मेंशन कि गुड बिल्डिंग स्टोन हमारा वो है जहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन कम से कम हो एंड इट इज नॉट मोर देन 5%। ठीक है, तो एक ये रेफरेंस आप ले सकते हो। दूसरा रेफरेंस आप एसके दुग्गल की बुक में ले सकते हो बिल्डिंग मटेरियल्स की, जहां पे वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन्स बाय वॉल्यूम दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स में। इसमें मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू आप देख पा रहे हैं इट इज नॉट सजेस्टेड टू बी ग्रेटर देन 10%, परसेंटेज नॉट ग्रेटर देन 10। तो वी कैन से कि अगर हमारा 10% से ऊपर रहेगा तो यू हैव टू रिजेक्ट। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल रहा है लाइज बिटवीन 2.3 to 2.5, तो इससे ग्रेटर ही दी हुई है तो ये करेक्ट होगा। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट 3 अप्रोप्रिएट नहीं है, गलत है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेप्टिक टैंक जो है एक हमारा सेटलिंग टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, ये स्टेटमेंट इन्होंने करेक्ट माना है, लेकिन इस सेप्टिक टैंक पे हमारा डाइजेशन स्लज भी होता है। ठीक है, स्लज का डाइजेशन भी होता है। रेफरेंस के लिए अगर आप सीवेज डिस्पोजल की बुक देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि विद एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऑफ डाइजेशन ऑफ सेटल्ड स्लज। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ सेटल्ड स्लज भी हो रहा है। ठीक है, बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन। रेफरेंस के लिए दूसरा हम रेफरेंस देख सकते हैं कोड का IS 2470 पार्ट 1 में, जहां पे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक दिया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आइटम 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है Sewage is held in these tanks for some prescribed period, during which time the suspended solids present in the storage settle down. The settled sludge and the supernatant liquor undergoes anaerobic digestion. The digestion results in appreciable reduction in the volume of sludge and reduction in organic matter in the liquid. यहाँ पे digestion हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपके क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये 1 एंड 4 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आप इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमारी डिजाइन होती हैं एवरेज फ्लोज के लिए, मैक्सिमम फ्लोज के लिए अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगी। मॉडल आंसर की में इन्होंने ऑप्शन ए दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। रेफरेंस के लिए आप एसके दुग्गल कह रहा हूं मैं, एसके गर की बुक में चैप्टर 9 की कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन 145 सेम क्वेश्चन है, इसमें हमारा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर जनरली डिजाइन फॉर एवरेज फ्लोज ओनली। करेक्ट आंसर दिया है 145 सी। रेफरेंस के लिए और स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे, एक आर्टिकल आपको मिलेगा, ये मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो STPs होती हैं हमारी, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, जिसके लिए डिजाइन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स अंडर नॉर्मल ग्रोथ कंडीशंस में हम लोग डिजाइन करते हैं। दूसरा एक और हमारा रेफरेंस दिया हुआ है बुक का, SR तीर्थाकर प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ वेस्ट वाटर प्लांट्स, जिसमें फ्लो रेट्स पे जाओगे तो यू कैन सी यहाँ पर द एवरेज फ्लोज ड्यूरिंग द मंथ इन विच मैक्सिमम फ्लो ऑकर्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस डिजाइन। तो इन दोनों का आप रेफरेंस देके इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में BOD मिक्सिंग का एक कंसेप्ट है, इसमें हमें वेस्ट वाटर का फ्लो निकालना था, तो इसमें रेफरेंस आप इसमें सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो आपके इसके घर की बुक में दिया हुआ है, डाइल्यूशन पेज नंबर 194 में, कि अगर कोई भी सीवेज है जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो फ्लो रेट QS किसी रिवर स्ट्रीम पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो BOD के फॉर्म में है। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं कि हमारा फ्लो कितना होगा। आप इसके साथ इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिएगा और इसका रेफरेंस दे दीजिएगा। तो ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 1.5 होगा इसका, नॉट 15 होगा। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर देना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैन बी सेड टू कंप्राइज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमारा स्लज डाइजेशन नहीं होता है, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। रेफरेंस के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन में देखेंगे, सीवेज डिस्पोजल की जो बुक है, ठीक है, अगर ये कंप्लीट लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो एक्टिवेटेड स्लज प्लांट है, इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लज डाइजेशन टैंक अलग से है, यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज ये प्रोसेस हो रहा है एरेशन टैंक के साथ, यहाँ पर आपका स्लज डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा 32 वाला क्लॉज है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा स्लज डाइजेशन नहीं होगा, इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 में, मैच द फॉलोइंग। इन्होंने जो आंसर की दिया है उसमें 7 सी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन में अगर आप स्लज डाइजेशन का देखेंगे तो डी को 3 से मैच करा रहा है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट इन माय ओपिनियन। रेफरेंस के लिए आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बुक पेज नंबर 10 168 पे देखेंगे तो जो स्लज डाइजेशन है दैट इज एफिलिएटेड विद सीडिंग। जो सीडिंग प्रोसेस है ये स्लज डाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। रेफरेंस के लिए इस बुक का रेफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यहाँ पर जो स्लज सीडिंग है, the process of adding fresh sewage into previously well digested sludge is known as sludge seeding। तो ये प्रोसेस हमारा स्लज डाइजेशन में हो रहा है। जो हमारी लैगिंग टेक्नोलॉजी है ये आपकी स्लज
डिस्पोजल में या वेस्ट ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो नियरेस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जिसमें रीसर्कुलेशन हमारा कॉन्टैक्ट बेड्स में हो सकता है, एरोबिक एक्शन हमारा बायोफिल्टर्स में हो सकता है, स्लश डिस्पेसल के लिए हमारा लैगिंग टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। ट्रांजिशन ऑफ सीवर्स में स्मॉलर टू लार्जर डायमीटर सीवर्स में जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सीवर्स है ये हमारी क्राउन्स पर मेंटेन की जाती है। रेफरेंस के लिए हमारा सीवेज डिस्पोजल की बुक आप अगर देखेंगे तो you'll find इस पेज पे क्लियरली लिखा हुआ है लार्जर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर शुड नॉट बी मेड। ट्रांजिशन एक तो करने नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजिशन हो रहे हैं स्मॉलर डायमीटर टू द क्राउन्स ऑफ सीवर्स आर ऑलवेज केप्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका भी आप रेफरेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसमें यहाँ पे मोनोऑक्साइड नहीं होगा, इट इज NOx। रेफरेंस के लिए आपका ओजोन और पैन तो होंगे ही। आप रेफरेंस के लिए एसके घर की बुक में जाएंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे स्मॉग इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीडेंट्स लाइक SO2 एंड NOx। तो यहाँ पे दिया हुआ है NOx, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा पैन भी हम कह रहे हैं, पैन इज इटसेल्फ अ एक्सट्रीमली हार्मफुल गैस एंड ओजोन गैस। तो ये तीनों हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए में फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो हमारा सॉफ्टनिंग के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने मॉडल आंसर की में ऑप्शन सी दिया हुआ है 1, 3 एंड 4 वेयर एरेशन और कोगुलेशन का कोई रिलेशन नहीं है। तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 1, 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्टली मैच की बात कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए मैंने लाइम सोडा प्रोसेस का रेफरेंस दिया हुआ है। इसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की AK पहरी की बुक है जिसमें लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में लिस्ट आउट है। लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग यू कैन सी हियर। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड इसका जो मैं PDF है वो IS गेटवे का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर भी अपलोड कर दूंगा और आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए सिस्टमैटिकली। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।